हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्युनिटीज़ क्रिप्टो टॉक। तो आज का वीडियो होने वाला है बाइनेंस पर भी अब टैक्स लगेगा। 44% टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो ये होगा आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं बाइनेंस के ऑफिशियल ब्लॉग चैनल पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूनियन बजट 2022 है उसने जो बताया है कि हमको 30% टैक्स देना पड़ेगा वर्चुअल एसेट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी। तो 30% तो हमको पे करना ही पड़ेगा। और फिर बाइनेंस ने ये भी बताया कि हमने टैक्सेस को 3 कैटेगरीज में रखा है, जिसमें पहली कैटेगरी है आपकी बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम में ये बताया जा रहा है कि हायर ट्रेड वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी को ही कंसिडर किया जाएगा। मीन्स अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा ऊपर मनी है तो इसमें आपको केवल 80% में भी एप्लीकेबल। बाकी कैपिटल गेन एंड लॉसेस में हम आ जाएं तो इसमें जो है वो लो ट्रेड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन होती है। तो इसके अंदर हम लोग आते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म की इनकम होती है और उनको इन्वेस्टर्स जैसे इंटेंशन के साथ जो है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस प्रकार से डिसाइड किया है और उनके लिए ही साथ गवर्नमेंट ने तो उनके लिए टैक्स जो है 15% और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मोर देन 36 मंथ के लिए है वो 20% रखा गया है। ये बाइनेंस ने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो बताया हुआ है। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो फिर अदर इनकम में अगर आपकी कोई बड़ी जो है वो रकम है जो आपने इन्वेस्ट करी हुई है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अलग टैक्सेस दिए हैं। तो उनको हम आगे देखेंगे। अभी बाकी आगे हम देखेंगे कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑन प्राइवेट क्रिप्टो गेन्स। इसके अंदर 2 प्रकार की चीज़ें होंगी, या तो हमको सरचार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे या हमको सरचार्जेस लेने पड़ेंगे। मैक्सिममली हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को सरचार्ज देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक लिमिटेड अकाउंट तक ही होती है, एक लिमिटेड लिमिट तक ही होती है। हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है इसको लेके, तो मतलब हम लोगों को जो है वो टैक्सेस इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, सरचार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सरचार्जेस उन्हीं को देने पड़ेंगे जिनका बहुत बड़ा बिजनेस हो क्रिप्टो के अंदर, तो ये उनके लिए होगा। अगर हम बात करें विद नो चॉइस ऑफ सरचार्ज, तो फॉर एनी इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी लेट्स अज्यूम कि हमने 2 BTC जो है वो बाय किए हुए हैं या फिर 2 BTC की वो ट्रेड हमने बाय कर रखी है, वो भी 1-1 लाख के लिए। और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी पहली 1 लाख की BTC थी उसको हमने 70,000 की लॉस पर जो है वो सेल कर दिया, और जो हमारी दूसरी जो BTC हमने सेल करी है उसमें हमने 15,000 का वो है प्रॉफिट गेन किया है। तो ओवरऑल हम समझे तो अभी भी हमारा जो है 20,000 का वो लॉस है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कि जो 70,000 जो लॉस हुआ है उस पर हमारा 0 टैक्स होगा, जो हमारा 50% का प्रॉफिट हुआ है उसमें हमें 30% का टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो लॉस तो हुआ है बट फिर भी आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ₹50,000 टैक्स डिस्पाइट एन एब्सोल्यूट कम्युलेटिव लॉस ऑफ 20,000 ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अब हम आगे बात करते हैं कि सरचार्जेस के लिए। सरचार्जेस भी एक तरीके के टैक्स ही होते हैं, चार्जेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बताया है कि ये जो है ऑन दी गवर्नमेंट एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं, और डिपेंड करता है कि जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंटेंशन क्या है। मीन्स वो लोग बड़ा पैसा लगा के किसी घाटे में जा रहे हैं या घोटाला कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सरचार्जेस लगाए गए हैं। तो ऐसे मनी के लिए ही दिस कुड बी 10%, 15%, 25% एंड 37% of total income along with the shares applicable at 4% of tax and surcharge amount। अब वो टैक्स 30% की जगह 10%, 15%, 25%, 37% जो है वो लगेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपका वो अमाउंट कितना बड़ा है और उस पर्सन की इंटेंशन क्या है उस पैसे को लेकर कि वो उस पैसे को किस हिसाब से वो यूज़ करने वाला है। बट ये वाले चार्जेस जो हैं वो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमंस के लिए नहीं लगेगी, क्योंकि वी आर द नॉर्मल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत ही मनी जो है बनाते हैं और फिर उसको एग्जिट कर देते हैं। तो हमारे ऊपर सरचार्जेस जैसे चार्जेस नहीं लगेंगे।
बट अगर व्यूअर्स आप लोगों में से अगर कोई भी है जो कि बड़े अमाउंट में कुछ ऐसी हेरा फेरी करता है तो फिर ये आप लोगों के लिए है कि आप ये सब सर्च चार्जेस के थ्रू अपनी चीज़ों को समझ लें और जान लें। तो क्रिप्टो एसेट्स कैन बी सब्जेक्ट टू इफेक्टिव टैक्स एट डिफरेंट रेट्स लाइक 31.2%, 34.32%, 35%, 42%। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि हमारे 10% सरचार्जेस पर 70,000 जो हमारा अमाउंट था पिछले एग्जांपल के लिए, उस पर जो लॉस है उसका टैक्स स्केल देखते हुए उस पर 0 टैक्स हो गया। 30% टैक्स लगेगा आपकी 15,000 प्रॉफिट पर और 10% जो है वो सरचार्ज लगेगा और 4% जो आपने टैक्स पे किया उस पर आपका सरचार्ज अमाउंट लगेगा। अगर हम इन सभी टैक्सेस को जोड़ेंगे तो 44% हमको चार्जेस जो है देने पड़ेंगे। अगर आप लोगों में से इन सारे टैक्सेस के लिए कोई नहीं है तो फिर आप लोग इतने पार्ट को जो है वो आगे स्किप करके आगे निकल आइए। तो आगे हम जो देखेंगे बात करेंगे वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ TDS। तो ये क्या कहता है, अगर आपकी रेट $132 या फिर 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा आती है तब जाकर आपका जो है TDS वो कटेगा या डिडक्ट होगा। अगर आपने टैक्स या TDS पे किया है तब भी आप गवर्नमेंट की नज़रों में जाएंगे। मीन्स दिस पर्सन और विद दिस नेम विद दिस ऑर्डर दिस पर्सन हैज़ पेड ऑफ सम अमाउंट, हैज़ पेड 1% अमाउंट। अगर आप 1% भी जो अमाउंट है वो TDS को पे करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो है पता लग जाएगा इनटू 100 कितना होने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप टैक्स जो है वो नहीं पे करते हैं तो आप IT डिपार्टमेंट की नज़रों में आ सकते हैं। इट माइट ऑल्सो गो अगेंस्ट टू द इंडियन रूल्स, तो ऐसा ना करें। और अगर आपकी रेट जो है वो 10,000 से कम की है तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर तो आपको TDS भी पे नहीं करनी है। और आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो पूरी फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आपको टैक्सेस भी नहीं पे करना है। और अगर आपकी जो ट्रेड है वो ज़्यादा हो जाती है और आपने TDS भी पे नहीं किया है और अगर आपको लास्ट में लगता है कि जो आपने TDS पे किया है वो लगभग 38-40% के लगभग पे कर दिया है, मीन्स आपको ओवरऑल टैक्स जो है वो 30% ही भरना था, तब आप रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। और वो रिफ़ंड क्लेम करने का भी एक फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है और आगे की फर्दर प्रोसेस करना है वो आगे की और वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप उस पर देखते रहें। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल कम्युनिटीज़ क्रिप्टो टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय।